हेलो एवरीवन, वेलकम टू द मेलबोर्न ऐप। आज अपन बच्चों बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के सिस्टम की। अपन ने ये देखा था जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किस फॉर्म में होता है। तो आप देख सकते हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपन बच्चों मानते हैं वो z इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं, x प्लस आयोटा वाई। अगर आपने z को बोला है, z को क्या बोला है बच्चों, x प्लस आयोटा वाई, तो आप बोलेंगे अगर z x प्लस आयोटा वाई है तो आपने ये भी देखा था x और y क्या होते हैं बच्चों, रियल, और आयोटा किसके इक्वल होता है, अंडर रूट माइनस वन। अब बच्चों अगर मैं इसके रियल पार्ट की बात करता हूं तो वो x हो जाता है और इसका इमेजिनरी पार्ट किसके इक्वल हो जाता है बच्चों, y के इक्वल। अगर ये ऐसा होता है तो आप देख सकते हैं इसका रियल पार्ट ऑफ z जो है, रियल पार्ट ऑफ z वो हो जाएगा x, और रियल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z ये क्या हो जाएगा बच्चों आपके पास y। ठीक है क्या? तो ये दो चीज आपको पता है। अब यहां से अपन क्या देखेंगे, अपन ये देखेंगे अगर बच्चों कभी बाई चांस आपके पास पहली कंडीशन कि अगर a प्लस आयोटा बी, अगर मैं x प्लस आयोटा वाई की जगह a प्लस आयोटा बी बोलूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लें तो बच्चों यहां पर मैं a प्लस आयोटा बी बोल देता हूं, ठीक है। और अगर ये a प्लस आयोटा बी बोला है तो ये सब चीजें कन्वर्ट होकर के आ जाएगी a प्लस आयोटा बी। तो बच्चों रियल पार्ट ऑफ z, a और b रियल हो जाएगा, ये a हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा बच्चों b। पहला केस समझना बच्चों, यहां पर मैंने a को क्या बोल दिया, जीरो। अब यार अगर a जीरो हो गया इसका मतलब क्या हो जाएगा आपके पास, अगर a जीरो हो गया तो बच्चों ये जो नंबर है वो किस फॉर्म का हो जाएगा, z इज इक्वल टू आयोटा बी। और ये ऐसे नंबर क्या होते हैं बच्चों, प्योरली इमेजिनरी नंबर होते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं प्योरली इमेजिनरी नंबर कब होंगे, जब a इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो। अगर वही चीज मैं बात करता हूं बच्चों यहां पर अगर मैं b को जीरो बोल देता हूं तो ये नंबर किस फॉर्म का होगा, z इज इक्वल टू a। तो बच्चों ये वाले जो नंबर होंगे वो कौन से नंबर होंगे, प्योरली रियल। प्योरली रियल क्यों होंगे, क्योंकि बच्चों a क्या है यहां पर, रियल। अब उसी तरीके से अगर मैं इमेजिनरी नंबर्स की बात करता हूं तो बच्चों नंबर इमेजिनरी कब होगा, जब इसका इमेजिनरी पार्ट आ जाए कम से कम। और इमेजिनरी पार्ट कब आएगा, जब b नॉट इक्वल टू जीरो होगा। तो आपको ये कंडीशन याद रखनी है, ठीक है, लिख लें आप इसे। तो आगे इसी फॉर्म में अपन देखते हैं। अगला आपको क्या बोल रखा है यहां पर देखिएगा, तो बच्चों इसमें अपन को बोल रखा है कि द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है ना, इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक बड़ा नंबर है और उसी का अगर एक सबसेट निकालूंगा तो वो क्या आ जाएगा बच्चों, आपके पास रियल नंबर आ जाएगा। तो अपन ने ये ऑर्डर तो देखा ही था कि भाई जो n नंबर, जो नेचुरल नंबर होता है वो होल नंबर का सबसेट होता है, उसी तरीके से होल नंबर इंटीजर का सबसेट होता है, और इसी तरीके से जो इंटीजर है वो रैशनल नंबर का, रैशनल रियल नंबर के, और रियल नंबर किसके सबसेट हो जाएंगे बच्चों, कॉम्प्लेक्स नंबर के। अगर मैं इसी की अगली बात करूं कि z इज बोथ प्योरली रियल एज वेल एज प्योरली इमेजिनरी बट नॉट इमेज, मतलब एक ऐसा नंबर जीरो प्लस आयोटा जीरो, ये ऐसा नंबर है बच्चों जो रियल भी होता है और इमेजिनरी भी होता है। प्योरली रियल भी होता है, प्योरली इमेजिनरी भी होता है, पर इमेजिनरी नहीं होता, क्योंकि इमेजिनरी में बच्चों b नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और जीरो प्लस आयोटा जीरो में b इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो। अब बच्चों इसी तरीके से बात करते हैं आयोटा की। अब आयोटा क्या होता है, अंडर रूट माइनस वन, ये एक इमेजिनरी यूनिट होती है, ठीक है। अब आयोटा अगर माइनस वन है तो बच्चों आयोटा स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल आएगा, माइनस वन, है ना। आयोटा किसके इक्वल है, अंडर रूट माइनस वन। तो बच्चों आयोटा स्क्वायर कितना आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा देना आप, वो माइनस वन आ जाएगा। आयोटा क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर फोर कितना आ जाएगा बच्चों, आयोटा, ठीक है। इसी फॉर्म में अगर मैं आगे बात करता हूँ, आयोटा की पावर फोर है, ठीक है, क्योंकि आयोटा की पावर फोर बच्चों वन के इक्वल है, तो यहाँ पे आयोटा की पावर फोर एन, अगर एन यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर हुआ तो फिर यहाँ पर ये किसके इक्वल आ जाएगा, एन अगर इंटीजर हुआ ना तो ये वैल्यू इसके वन के इक्वल आ जाएगी। अगर आयोटा की पावर फोर एन प्लस वन की बात करें तो बच्चों ये आयोटा की पावर फोर एन प्लस टू विच इज आयोटा स्क्वायर के इक्वल, वो माइनस वन हो जाएगा, और आयोटा की पावर फोर एन प्लस थ्री ये बच्चों माइनस आयोटा के इक्वल हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पर अगली चीज मैं बात कर रहा हूँ, अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट बी। ये अंडर रूट ए बी ये कब हो सकता है, जब कम से कम एक इनमें से क्या हो, नॉन नेगेटिव। अगर दोनों नॉन नेगेटिव हुए तो फिर ये वैलिड नहीं होता है। तो आपको ये एंश्योर करना पड़ेगा कि ए और बी में से कोई ना कोई एक नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। लिख लें आप यहां तक लिख लें आप। अब बच्चों अगली बात करते हैं अपन एक क्वेश्चन जो आपको गिवन है। अब ये क्वेश्चन क्या है, यहां पर आप समझिएगा, ये क्वेश्चन आपको गिवन है कि आयोटा की पावर 57 प्लस 1 अपॉन आयोटा की पावर 125, इसका मुझे वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर मुझे बात करनी है आयोटा की पावर 57 की, तो यहाँ पर अपन क्या बोल सकते हैं, आयोटा की पावर 57 प्लस, बच्चों इसको बोल सकते हैं क्या, आयोटा की पावर माइनस 125, है ना, बिल्कुल आराम से बोल सकते हैं। अब बच्चों आपको क्या करना होता है, ये जो 57 है ना, इस 57 को 4 से डिवाइड कर दीजिए। 57 को जब आप 4 से डिवाइड करेंगे तो 14 4 जा 56 होता है, तो बच्चों कितना आ जाएगा, 1।
तो बच्चों अगर मैं बात कर रहा हूं इसकी, तो इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा, आयोटा की पावर 1 के। क्यों? क्योंकि बच्चों आयोटा की पावर 4 का वैल्यू कितना होता है 1, और यहां पर एक साइक्लिसिटी चलती है। तो अपन देख सकते हैं 57 में भाई आयोटा की पावर 4 की 14 पावर जब मैं निकाल दूंगा तो कितनी पावर बच जाएगी 1। इसी तरीके से बच्चों 125 को भी आपने किससे डिवाइड कर दिया, 4 से। बच्चों 125 को जब आपने 4 से डिवाइड किया तो यहां पर कितना आ जाएगा बच्चों 3, 12 है ना, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 05। तो बच्चों ये कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर 4 1। तो बच्चों जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1, इसका रिमाइंडर 1 है। यानी अगर मैं इसकी बात करूंगा तो बच्चों आयोटा की पावर कितना बच जाएगा -1। अब बच्चों आयोटा की पावर -1 है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा। अब बच्चों इसको मैंने क्या किया, आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा आयोटा प्लस आयोटा अपॉन कितना आ जाएगा आयोटा स्क्वायर। यार आयोटा स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, रखेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों आयोटा माइनस आयोटा विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। यानी इसका जो आंसर है वो किसके इक्वल निकल के आ जाएगा आपके पास 0 के। इसका आंसर कितना हो जाएगा 0। अब इसी तरीके से अगर अपन आगे चलते हैं तो यहां पर देख सकते हैं बच्चों आर्गन प्लेन के अंदर, आर्गन प्लेन में आप क्या देखेंगे बच्चों, जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आयोटा वाई, वो उसको अगर अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पर रिप्रेजेंट किस टाइप से कर सकते हैं, अगर x प्लस आयोटा वाई है तो बच्चों इसको ऑर्डर्ड पेयर x, y के रूप में अपन लिख सकते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स प्लेन है इसको अपन आर्गन प्लेन भी कहते हैं बच्चों। ये इसकी रियल एक्सिस होती है, ये इसकी क्या होती है, इमेजिनरी एक्सिस। तो यहाँ पर यही चीज बोल रखिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो होती है वो रियल एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल एक्सिस होती है उसे अपन क्या कहते हैं, इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब इसी तरीके से कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है अपन वो बात कर सकते हैं लाइंग ऑन द रियल एक्सिस आर कॉल्ड प्योरली रियल। मतलब अगर उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है तो वो इस वाली लाइन पे लाई करेगा, और उसी तरीके से अगर उसका रियल पार्ट 0 है तो बच्चों वो कौन सी वाली लाइन पे लाई कर जाएगा, इस वाली लाइन पे लाई कर जाएगा। और ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, प्योरली इमेजिनरी। तो बस वहां पर अपन क्या करते थे बच्चों, जो आर्गन प्लेन है यहाँ पर, इसमें अपन कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप यू डिड फॉलो द लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट वन।